दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि समंदर की एक लहर आपके घर की बिजली जला सकती है, आपकी प्यास बुझा सकती है और तो और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोक सकती है, और वो भी सिर्फ 8 रुपए के खर्चे में। जी हाँ, आपने सही सुना। अब देखिए, जहां आज दुनिया महंगी लिथियम बैटरियों के पीछे भाग रही है, वहीं साउथ कोरिया के एक प्रोफेसर पिछले 10 साल से चुपचाप एक ऐसी बैटरी बना रहे हैं जो सीधे समंदर के पानी पर चलती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी जादुई टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो वास्तव में भविष्य बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे UNIST कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर लंगसेंग और उनकी टीम ने एक ऐसा 3-in-1 सिस्टम डेवलप किया है जो एक साथ 3 काम करता है। मतलब कि बिजली स्टोर करना, फिर समंदर के पानी को पीने लायक बनाना और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। यानी एक ही डिवाइस में बैटरी, डिसैलिनेशन प्लांट और कार्बन कैप्चर सिस्टम तीनों का काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों है। अब देखिए, दुनिया भर में सोलर और विंड एनर्जी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि सूरज के ढलने के बाद या हवा के रुकने के बाद हमें इस बिजली को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में आज हम लिथियम बैटरियों पर निर्भर हैं, जो बहुत ही ज्यादा महंगी है और जिन्हें बनाने में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। और वहीं पर दूसरी तरफ दुनिया में पीने के पानी की कमी बढ़ रही है। तो भैया, ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये दोनों संकट एक साथ हल हो सके? और यहीं पर एंट्री होती है सी वाटर बैटरी की। देखिए, शुरुआती टेस्ट में पाया गया कि ये बैटरी समंदर के पानी से नमक निकालने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO के मुकाबले 40% कम बिजली खाती है। यानी कम बिजली में ज्यादा साफ पानी। और यहाँ पर प्रोफेसर किम की ये बैटरी सीधे समंदर के पानी को अंदर खींचती है और जैसे जैसे ये चार्ज होती है वैसे वैसे खारा पानी मीठे पानी में बदल जाता है। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके की, यानी कीमत की। देखिए, आम लिथियम बैटरी में कोबाल्ट और निकल जैसे महंगे मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जिससे कैथोड की कीमत लगभग $8 पर किलोवाट आवर तक पहुंच जाती है। लेकिन अब इसी सी वाटर बैटरी में ये खर्च घटकर सिर्फ 10 सेंट यानी 8 से 9 रुपए रह जाता है। भैया, मतलब साफ साफ है कि लिथियम के मुकाबले ये 98% सस्ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई महंगा कैथोड नहीं लगता। ये सारा रिएक्शन सीधे पानी और इलेक्ट्रोड्स के बीच होता है। खैर, अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। मतलब ये पानी को मीठा कैसे बनाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, आम बैटरी में जो आयन होते हैं वो चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच आगे पीछे झूलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सी वाटर बैटरी में जब समंदर का पानी अंदर दाखिल होता है तो वो एक चौराहे पर पहुंचता है, जहां से 2 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक तरफ सोडियम चला जाता है तो दूसरी तरफ क्लोराइड, और बीच में जो पानी बाहर निकलता है, जो बचता है, उसमें ज्यादातर नमक हट चुका होता है। लेकिन भैया, अब सवाल ये है कि सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग रास्तों में भेजने का काम कौन करता है? तो यहाँ पर यह काम करती है मेम्ब्रेन, यानी वो खास दीवार जो किसी क्लब के गेट कीपर की तरह तय करती है कि किसे जाने दिया जाए और किसे रोका जाए। यहाँ पर सोडियम को अंदर जाने की इजाजत देती है एक खास सिरेमिक मेम्ब्रेन, जिसे नोजिकॉन कहते हैं। इसमें सिर्फ सोडियम के कण ही तेजी से निकल सकते हैं। और दोस्तों, ये मेम्ब्रेन करीब 99% सोडियम को अपने अंदर से गुजरने देती है। खैर, यहाँ पर क्लोराइड के लिए एक अलग मेम्ब्रेन होती है जो अपने रास्ते पर तकरीबन 75 से 85% क्लोराइड को छान लेती है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे नमक इन दोनों गेट्स के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि इनका साइज और व्यवहार इस मेम्ब्रेन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। हाँ, एक और दिलचस्प बात, जब सोडियम उस नेजिकॉन मेम्ब्रेन को पार करता है तो एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और वहां पर सोडियम अपने आयन का रूप बदलकर एक सॉलिड मेटल का रूप ले लेता है। यानी कि भैया, जो नमक कभी आपके डिब्बे में पड़ा रहता था, वही सोडियम यहाँ एक चमकदार धातु में बदल जाता है। और यही असली कमाल की बात है। अब देखिए, बैटरी का चार्ज होना और मीठा होना ये दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ही प्रोसेस के अलग अलग रिजल्ट हैं। जहां पर सोडियम और क्लोराइड का अलग अलग खानों में बंटना ही असल में बैटरी की चार्जिंग है। और यही वजह है कि ये प्रोसेस इतना कम बिजली खाता है। अब यही देखिए कि लैब टेस्ट में पाया गया है कि जितना नमक हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO को 4 यूनिट बिजली चाहिए होती है, ये उतना ही काम सिर्फ 2.5 यूनिट के बिजली में कर देता है। यानी कि साफ साफ यहाँ 40% की बचत हो रही है। और इसका कारण ये है कि यहाँ पानी को कोई हाई प्रेशर पंप की जरूरत नहीं पड़ती, बस बैटरी चार्ज होती रहती है
और पानी अपने आप साफ होता जाता है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, देखिए समंदर के पानी में जितना नमक होता है उसमें से करीब 80% हिस्सा सोडियम और क्लोराइड का होता है, जिसमें बाकी 20% कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे दूसरे साल्ट्स होते हैं जो कि इस बैटरी से होकर नहीं गुजर पाते। यानी जो पानी बाहर निकलता है वो पूरी तरीके से मीठा नहीं होता, बल्कि उसमें अब भी कुछ नमक बचा रहता है। और इसीलिए इस बैटरी को पूरी तरीके से डिसेलिनेशन प्लांट नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे एक शुरुआती स्टेप कहा जा सकता है, जिसके बाद पानी को पूरी तरह से पीने लायक बनाने के लिए एक हल्का सा ही सही लेकिन एक्स्ट्रा रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेप को लगाना ही पड़ता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इतना कम बचा हुआ नमक निकालने में बहुत ही कम बिजली लगती है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेप ज्यादा महंगा साबित नहीं होता। हाँ, फिलहाल अब आते हैं उस सिस्टम के दिलचस्प हिस्से पर जो होता है बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान, यानी जब बैटरी अपना स्टोर किया हुआ बिजली वापस छोड़ती है। अब इसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा अल्कलाइन या क्षारीय पानी, और वहीं पर उसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम वाले साल्ट जो समंदर के पानी में पहले से मौजूद हैं। अब भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डिस्चार्ज के दौरान जो सोडियम धातु बनकर अलग रखी गई थी वो वापस आयन में बदलकर एक दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है, जहां पर इलेक्ट्रोड पर होने वाले रिएक्शन की वजह से पानी अल्कलाइन बन जाता है। और अल्कलाइन पानी की खासियत ये होती है कि जब उसमें हवा बुलबुले के रूप में गुजारी जाती है तो वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत सोख लेता है। और भैया जब यही कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कलाइन पानी और वो बचे हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम नमक आपस में मिलते हैं तो एक ठोस पाउडर जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसे हम लोग कार्बोनेट कहते हैं, जो कि इस पानी में घुलने के बजाय धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाता है। यानी कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं जाता, बल्कि हमेशा के लिए एक ठोस चीज में बदलकर बंद हो जाता है। और यहाँ पर रिसर्चर्स का अनुमान है कि अगर सिस्टम रोजाना करीब 150 क्यूबिक मीटर पानी को ट्रीट करे तो वो 640 से लेकर 1280 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी लॉक कर सकता है। और भैया ये उतना ही है जितना 50 से 100 गाड़ियों को एक दिन के लिए सड़क से हटा देने पर बचता है। और साथ ही इतने पानी से करीब 1000 से 1500 लोगों की एक दिन के पानी की जरूरत को भी पूरा किया जा सकता है। मतलब कि एक ही सिस्टम से बिजली भी, पानी भी और हवा की सफाई भी। लेकिन भैया सुनने में ये जादुई तो लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक आपके घर में लग सकता है? तो इसका जवाब है अभी तो नहीं। देखिए, असली समंदर के पानी में कचरा और माइक्रो जीव होते हैं जो मेम्ब्रेन को खराब कर सकते हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल समंदर में लगी मार्कर लाइट्स यानी बॉयज में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के बड़े डिसैलिनेशन प्लांट का पार्टनर बन सकती है। तो दोस्तों, समंदर के इस छोटे से 10 सेंट वाले आइडिया में एक बहुत बड़ी उम्मीद छिपी है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत के तटीय शहरों जैसे मुंबई या चेन्नई में इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।